ठाकुर एक जगह भागवत की बात कहते हैं। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को आत्मा कहते हैं और भक्त भगवान। कहना अनावश्यक है कि यहाँ ब्रह्मज्ञानी कहने से जिन ब्रह्म समाजी भक्तों का बोध होता है वे ठीक ज्ञानी की कोटि में नहीं आते, वे भक्त हैं। ठाकुर ने यह बात अन्यत्र अन्य प्रकार से कही है कि ज्ञानी वह है जो विचार करते हुए तत्व को जानने की चेष्टा करता है, और ब्राह्म भक्त तो भगवान का उनके गुणों के द्वारा आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। अतः वे निराकारवादी तो हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। वे ऐसे भगवान को चाहते हैं जिनके भीतर दया है, स्नेह है, माया ममता है, जिन्हें हम माता या पिता कहकर संबोधित करके तृप्ति पाते हैं। हम ऐसे भगवान को चाहते हैं जो हमारी प्रार्थना सुने, हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करे, हमें मुक्ति के पथ से ले चले। ब्रह्म ये सब नहीं करता, तो फिर ब्रह्म का चिंतन क्यों करना? जो अद्वैत वेदांतवादी हैं वे फिर उस ब्रह्म की बात क्यों करते हैं? ब्रह्म भला उनके किस काम का? इसके उत्तर में कहा जाता है कि ब्रह्म को किसी काम से लेना नहीं है, अपितु आवश्यकता है ब्रह्म को जानने की। यह जानना यदि हो जाए तब हम समझ सकेंगे कि हम यह जो सुख दुख आदि का भोग कर रहे हैं वह हमारे अज्ञान के कारण हो रहा है। हमारा स्वरूप वह परब्रह्म है जो सब प्रकार से सुख दुख के अतीत है। जब ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक तत्व दूर हो जाएंगे तब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म हो जाएगा। ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन भक्तों का भाव ऐसा नहीं है। वे चीनी होना नहीं चाहते, चीनी खाना पसंद करते हैं। वे उसका आस्वादन करना चाहते हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, आत्मीय परिजन आदि विभिन्न रूपों में। अब उस आस्वादन के लिए उसके रूप की कल्पना करनी होगी या नहीं, यह बात यहाँ पर गौण है। ब्राह्म भक्त रूप की कल्पना नहीं करते, लेकिन आस्वादन की आकांक्षा रखते हैं, अतः वे भक्त हैं। इस दृष्टि से विचार करके ठाकुर केशव सेन के भीतर एक ऐसा भक्ति से भरा हृदय देखते हैं जहाँ भगवान के लिए व्याकुलता है, आंतरिकता है, और यही केशव के साथ ठाकुर के मिलन का वह सूत्र है।